गुरुजी, कृपया उत्तरार्ध खंड के 31वें से 36वें अध्यायों का ज्ञान दीजिए। शिव स्तोत्र निरूपण क्या है, सिद्धि कर्मों का निरूपण कैसे होता है और लिंग स्थापना के महत्व क्या हैं? महेश पुराण में उपमन्यु श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप की सदा जय हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति कृपा निधान देवाधिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करें। हे जगदम्बा, आप हम सब भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा कीजिए। आप भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं। भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे 5 कला के स्वामी, आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। हे 8 शक्तियों के स्वामी, आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूरी करें। हे 7 लोकों की माता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक, आप हमारे शुभ कार्यों में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार इस आवरण स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 32वें अध्याय में उपमन्यु कृष्ण जी को सिद्धि कर्मों के निरूपण के बारे में बताते हैं कि सर्वप्रथम प्राणवायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त होने से सब वायुओं पर विजय मिल जाती है। क्रम के अनुसार अभ्यस्त किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है। यह शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राणवायु पर विजय प्राप्त हो जाती है तो विष्ठा, मूत्र, कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर से आने लगती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश सब प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियां ही विषयों में संलग्न होती हैं। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना ही परम सत्य सुख है। यह ही विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। गुरुजी, लिंग स्थापना किस तरह होती है? मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को पारलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। यह विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त करते हैं। सबने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया है। भगवान शिव को चंदन के जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से ही उनका पूजन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उन्हें कमल के ही आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन आराधन करें। फिर सुगंधित वस्तुओं से सुरभित करें। मूर्ति की दाईं ओर अगर अंगुरु, पश्चिम में मैनसिल, उत्तर में चंदन और पूर्व में हरिताल लगाएं। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गूगल और अगर की धूप दें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। मंत्रोच्चारण करते हुए शिव जी की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वें अध्याय में लिंग स्थापना से शिव प्राप्ति का वर्णन है। मुनि उपमन्यु श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं
वे शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूं। लिंग 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण है। इस संसार का मूल प्रकृति है और उसी से जगत की उत्पत्ति हुई है। यह शुद्ध, अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध आदि से 3 प्रकार का है। सभी देवता और प्राणी जन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती सहित पूजन किया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। प्रलय काल आने पर श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अथाह जल के बीच शेष शैया में सो गए। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास जाकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? श्री हरि ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब वे दोनों ही अपने को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। शीघ्र ही बात बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच गई और ब्रह्मा विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। तब भगवान शिव उस युद्ध को रोकने के लिए लिंग रूप में उनके बीच में प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तब वे उस लिंग के आरंभ और अंत की खोज के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और तीव्र गति से ऊपर चले गए। श्री हरि ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर गए। 1000 वर्ष तक दोनों लिंग के आदि अंत की तलाश में घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ ना मिला। उन्होंने यही समझा कि ये कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश पुंज शिवलिंग को प्रणाम किया। 35वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु मोह को समर्पित है। शिव प्रकट हुए और उन्होंने श्री हरि और ब्रह्म से कहा, आप दोनों बिना बात ही एक दूसरे के शत्रु बने हैं, इसलिए मैं आपके बीच शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुआ हूं। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही अभिमान टूट गया और वे भगवान शिव से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्रदान किया है। हम धन्य हो गए, हमारा अपराध क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसलिए मुझे यहां लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा। अब अभिमान त्याग कर सृष्टि के कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दो। 36वें अध्याय में शिवलिंग प्रतिष्ठा की विधि बताई गई है। उपमन्यु कहते हैं, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कराएं। गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं। 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्रोच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर उसका पूजन करें और उन्हें चौकी पर स्थापित करें। पूर्व की ओर मूर्ति का माथा और पश्चिम में पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल लिखें। शिव जी का आह्वान कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडिका कमल लिखकर पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग को नए वस्त्रों में लपेटें। विदेश कुंभ और वर्धिनी शैवी की स्थापना करें। फिर 4 विप्र मंत्रोच्चारण करते हुए
हवन करें। 108 घी की आहुतियों से हवन करें। हवन के पश्चात पूर्णाहुति दें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृत्तिका मंत्र जाप करें। फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर विदेश के घट से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भक्ति के साथ भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ स्तुति करते हुए आह्वान करें। फिर पंचोपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों को भी इसी विधि से स्थापित करें। सब कार्यों के पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उसके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें।